तीसरा चरण, धीरे धीरे मन और अंगों के पूर्ण नियंत्रण, जिसको आप वशीकरण भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे मन और अंगों के पूर्ण नियंत्रण का पालन शुरू होगा। मन और अंगों के पूर्ण नियंत्रण का पालन शुरू होगा। इस दुनिया में चीजों से वैराग्य शुरू होगा और उसके बाद ये सब चीजों के त्याग की ओर ले जाएगा। जैसे ही दूसरा चरण पूरा होगा, परमानेंट और टेम्पररी, स्थायी और अस्थायी के बीच का भेद जैसे जैसे साफ होगा, वैसे वैसे मन वैराग्य की तरफ जाएगा, वैसे वैसे अंगों के पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण वशीकरण का पालन शुरू होगा और चीजों से वैराग्य, और उसके बाद सभी चीजों के त्याग, किसकी तरफ मन जाएगा। और मन का इस तरफ जाना आत्मा की तरफ झुकना है, क्योंकि सबसे बड़ी अड़चन जो है वो मन ही है। आप अपने जीवन के एक उद्देश्य, मुक्ति और जीवन मुक्ति को नहीं पा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण मन है। क्योंकि आत्मा बोलती है, सुनाई देती है, लेकिन आप आत्मा की नहीं सुनते, मन की सुनते हैं। तो तीसरा चरण वैराग्य की ओर, त्याग की ओर, अंगों के पूर्ण नियंत्रण की ओर, वशीकरण की ओर, मन और अंगों के। और यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रथम चरण करना है, दूसरा खुद आएगा, तीसरा खुद आएगा, और फिर चौथा चरण। त्याग से आपको, इस विचार से, त्याग से, जब आपके अंदर ये भावना, ये मन आत्मा की ओर जाकर त्याग की भावना लाएगा, तब त्याग से आपकी मुक्ति की लालसा बढ़ेगी। और ये चौथा चरण जो है, पहला चरण है उस मुक्ति की तरफ, उस मुक्ति की तरफ जिसे आपने शुरू किया है, उस मुक्ति की तरफ जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने पहला चरण किया था। तीसरे चरण में जब आपका मन त्याग की लालसा की ओर बढ़ेगा, जब मन और अंगों के पूर्ण नियंत्रण का पालन करेगा, तब शुरू होगी मुक्ति की लालसा। 4 चरण। मुक्ति पाने के लिए चौथा चरण आपको मुक्ति की लालसा को बढ़ाएगा, आपको मुक्ति की लालसा की ओर लेके जाएगा। आपने मुक्ति की लालसा से शुरू किया है जीवन मुक्ति पाने के लिए, लेकिन ये जो चौथा चरण है, ये इतना मजबूत होगा कि आपकी वो जो मुक्ति की लालसा है, उसको शायद आप भी ना रोक पाए। और फिर 5वां चरण, मुक्ति की लालसा, चौथा चरण। 5वां चरण, शिक्षक की तलाश। एक टीचर की, एक शिक्षक की तलाश शुरू होगी। आपके मन में आएगा, ये ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, कि आपके मन में आएगा कि कौन। मुक्ति की लालसा इतनी सुदृढ़ होगी कि आपकी शिक्षक की तलाश शुरू होगी। आप किसी गुरु की खोज में निकलेंगे, आप किसी टीचर की खोज में निकलेंगे, आप किसी परम द्विज की खोज में निकलेंगे, आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाएंगे। वो तलाश शुरू होगी, वो लालसा मुक्ति की आपको मजबूर करेगी कि आप किसी को ढूंढें जिसको आप फॉलो कर सकें।
आपकी अपनी इच्छा के अनुसार। और इसके बाद जब वो आपको पालेंगे शिक्षक, वो कुछ भी हो, एक जीता जागता इंसान हो, एक पत्थर की मूर्ति हो, या निराकार हो, अज्ञात हो, कुछ भी ना हो, वो गुरु, वो टीचर, वो शिक्षक जिसको आपने माना है, उसके श्रवण की इच्छा होगी, उसको सुनने की इच्छा होगी। छठा चरण अनुसरण करता है, श्रवण का अनुसरण करता है, शिक्षक के श्रवण का, गुरु के श्रवण का अनुसरण करता है। शिक्षक से सुनना और समझना चाहता है। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे प्रश्न, दुविधा, हर समय कंफ्यूजन, जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, चीजों को एकदम सीधा करने की इच्छा, वो श्रवण शुरू होता है छठे चरण में। शिक्षक से सुनना और उससे समझना। और ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा, 9वें चरण तक सब कुछ स्वयं होता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ प्रथम चरण करना है। प्रथम चरण दूसरे चरण को जन्म देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को और 8वां 9वें को, 1 से 9 तक।